क्योंकि कोई भी आंदोलन 134 साल नहीं लगती है। 134 years is not a joke, मजाक नहीं है। ठीक है, इतिहास में कोई गलती हुई होगी, लेकिन हम देखते रहे और वो अतिक्रमण करते जाए। अब बौद्ध इसका बर्दाश्त नहीं करेगा। ये 21st सेंचुरी का बुद्धिस्ट है, ये हम जलाना चाहेंगे। हमारे तथागत बुद्ध को विभिन्न नामों से दी जाती है संज्ञा। ठीक है, वो मानते होंगे, लेकिन मानना एक बात है, लेकिन उसको पालन करना दूसरी बात होती है। आप तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, तो एक भी विष्णु का मंदिर में दिखाइए तथागत बुद्ध का मूर्ति, एक भी दिखाइए, और एक भी भिक्षु दिखाइए कमेटी में। मैंने कहा मानना और पालन करने में फर्क होती है। यदि मानना है तो दिल से कीजिए, बाहरी दिखाने से नहीं होती है। हमने सिंपल एक बात रखी है। अनागरिक धम्मपाल जी श्रीलंका से आए, किसके आधार पर? सर एडविन के जो किताब लिखे लाइट ऑफ एशिया के आधार पर। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो खुदाई की, वो भी विदेशी थे, अंग्रेज थे। अनागरिक धर्मपाल भिक्षु नहीं थे। 27 साल की उम्र में भारत में आए, और जब अवस्था देखा वो रोने लगे। काफी संघर्ष की। कलकत्ता हाईकोर्ट में उन्होंने पत्र लिखा, काफी देशों में उन्होंने गया कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल की, और हमारे पास कॉपी है, 1895 की कॉपी है प्रबंधित है, जिसमें कोर्ट ने कहा है तथागत बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। मेरे पास कॉपी है, कोर्ट ने माना है 1895 का। अभी सबसे पहले तो यहां पर मैं जब भंडारा में आया, भंडारा में मैं जब बोध गया से निकला, मैं सोच रहा था भंडारा में क्या का भंडार है, निश्चय भंडार तो होगा, इसलिए भंडारा नाम है। मैंने पाया यहां पर इतिहास की भंडार है। जिस जगह पर से हम लोग बात कर रहे हैं, यह मेरा भगवान बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर ने 1954 में मीटिंग किया था इस मैदान से, इसका भंडार है यहां पर। ठीक है, राइस बॉल ऑफ महाराष्ट्र बोलते हैं, ठीक है, सब मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि देखिए बहुत ये 124 दिन में बहुत परेशानी हुई है। मैं तो ठंडा इलाका से आता हूं, 45 डिग्री कैसा होता है ये कभी सोचा भी नहीं था। ज्योग्राफी में पढ़ा था लू कैसा होता है। अभी हमको 2 दिन पहले लू लग गया था। कच्चा आम कभी नहीं खाया था, लेकिन 2 दिन पहले कच्चा आम का वो खाया था, पेरूरा क्या बोलते हैं आप लोग, पन्ना। हम तो इतना लगा भाई आम का तो इतना गुण है, किसी मराठी ने खिलाया, और एक छत्तीसगढ़ भी थे, शरबत बना के दिया, तो मैं तो अपना चंगा हो गया। तो हम सोचा नहीं, हमको भंडारा जाना ही है, अपना सत्य बात रखना है लोगों पे, और बीटीएफ को निरस्त कराना है, इसलिए भंडारा पहुंच पाया मैं। तो काफी डॉक्यूमेंट्स है यहां पर, देखिए। तो मैं और एक चीज बोलना चाहता हूं। अश्ववीर डब्ल्यू गजबे जी, मैं किताब पढ़ता था। अभी गया में
सरकार ने इतनी चालाकी से पुराना डीएम को ट्रांसफर करा दिया। उन्होंने बोले थे 1 तारीख से धरने में बैठिए, लेकिन अभी नया आया है डीएम और नया डीएम मिलना नहीं चाह रहे हैं। तो ठीक है, उनको लिए स्वागत करना पड़ेगा। तो स्वागत के लिए हमने 2 किताब ले गया था। एक बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ले गए थे और दूसरा ले गया था आप ही का भंडारा का बेटा हीरा अश्ववीर गजबी जी का किताब महाबोधि महावीर मूवमेंट का जो किताब उन्होंने लिखा है। दो किताब लेकर उनको नए डीएम को हमने दिया। बाकी तो सब क्या बोलता गुलदस्ता माला लगाते हैं। हमने कहा देखिए हम जो मांग कर रहे हैं ये संविधान के आधार पर है। और आप सोचते हैं कि बीटी कह रहे थे, आज हमारे एक विधायक भी साथ में थे सतीश दास जी, उनको बुलाया गया लेकिन चीवरधारी को अंदर नहीं बुलाया गया। ऐसा विडंबना है। विदेशों में चीवर को एक कदर की जाती है, महाराष्ट्र में की जाती है, लेकिन वहां पर ठीक है। तो हमारे विधायक जी गए तो उनको कह रहा था कि आप लोग धरने से बिहार का बदनाम हो गया। तो हमारा कहना है धरने से कोई बिहार का बदनाम या प्रदेश का बदनाम नहीं हुआ है। बदनाम बिहार हुआ है तो बीटी एक्ट 1949 के लिए हुआ है। अब जल्द से जल्द इसको खारिज कर दे। जो बिहार था मगध साम्राज्य से सम्राट अशोक के समय के उस प्रकार का बिहार बनेगा। तो बीच में आंदोलन हुई थी भंते सुरेश साहिब जिन आंदोलन की, लेकिन उस आंदोलन को दबाया गया। तो हम लोग सोच रहे थे ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हम लोग ने 2015 को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि हम बंगाल से आते हैं, उत्तर बंगाल से, सिक्किम के पास में है, दार्जिलिंग से, दार्जिलिंग जिला है। हमको भी कलकत्ता में निमंत्रण था, कलकत्ता गए, देखते कि बुद्ध जयंती का छुट्टी ली है बंगाल में। तो हमने देखा कि ये 70 सालों में बहुत संस्थाओं ने कोशिश किया था, लेकिन कोई संगठित होकर कोशिश नहीं किए थे। तो हम लोग ने ये कमेटी बनाया ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का, और सभी को जोड़कर 19 मार्च में हम लोग ने शांति रैली की। शांति रैली करके 430 मेमोरेंडम दिए और अगले दिन ही मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने बुद्ध जयंती का घोषणा कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं कोई एक व्यक्ति के लिए कोई आंदोलन नहीं होता है। जीत होगी हमारी एकता के लिए हुआ। बंगाल में जो हुआ था हमारी एकता के लिए हुआ था, और आगे बीटी एक्ट निरस्त होगा एकता के लिए ही होगा। हमारी जो लड़ाई है किसी जाति के खिलाफ नहीं है या किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है। हम अपना मांग कर रहे हैं। जो अन्यायपूर्ण कानून है बीटी एक्ट 1949, संसार में आप दिखा दीजिए मुसलमान का मस्जिद कौन रहता है कमेटी में? मुसलमान रहते हैं। चर्च में कौन रहता है? क्रिश्चियन रहते हैं। हिंदू के मंदिर में कौन रहता है? हिंदू रहता है। और सिख के गुरुद्वारा में सिख रहते हैं। तो बौद्धों का सबसे पवित्र जगह में जहां मालूम है तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, सम्राट अशोक ने बनाया, ठीक है, वो 1590 साल में ठीक है कोई घमंडगिरी ने वहां पर कब्जा किया, लेकिन इतिहास आप देखिए वहां पर तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। तो बौद्धों का एकमात्र 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनाए और एक मात्रा बचा हुआ उसमें भी बुद्धिस्ट 4 ही मेंबर है उस एक्ट के आधार पर। तो हमारी मांग है पूरी कमेटी में
बुद्धिस्ट होना है और बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना है, यही मांग है और कुछ नहीं है। हम लोग ने शांति रैली 26 जैसे बता रहे थे, 26 नवंबर 2023 में नींव रखी गई। उसके बाद फिर से 17 सितंबर 2024 में बीच में कितनी नेशनल माइनिंग कमीशन के साथ मीटिंगें की गई, पूरे देश भर मीटिंगें की गई विभिन्न संगठनों से, लेकिन सरकार मौन। तो हमारे पास एक ही विकल्प था अनशन में जाना, तो 12 फरवरी से अनशन शुरू किए। 12 फरवरी में अनशन शुरू करने के लिए भी एक चैलेंज था, क्योंकि कुछ 20 से 25 भिक्षु खाली साथ में थे, लेकिन हमारा टारगेट दूसरा था, क्योंकि हमारे लोग बीटी एक्ट 1949 क्या है ये जानकारी नहीं थी। कि सबसे बड़ा टारगेट क्या था, सिर्फ ये बोल गए टेम्पल एक्ट 1949 10% लोगों को खाली मालूम था, तो इसको घर घर कैसे पहुंचा है। तो टारगेट सेम थी और उस टारगेट में हम लोग सफल हुए। आज घर घर में मालूम है बीटी एक्ट 1949 क्या है। और अब दूसरा टारगेट है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना, ये टारगेट फिक्स है। मैं बता रहा हूं 90% काम बन चुका है, अब 10% ही बाकी है। अब 10% के लिए आखिरी कांटी ठोकना, कांटी नहीं बोलता, क्या बोलता, कीला। क्योंकि महाराष्ट्र में आके बहुत कुछ मैं सीख रहा हूं। हमारे वहां कांटी बोलते हैं, यहाँ पर कीला बोलते हैं। आखिर कीला अब भंडारा को ठोकना पड़ेगा, महाराष्ट्र को ठोकना पड़ेगा, याद रखिए। बातें तो बहुत थी, लेकिन हमारे धर्म नहीं सिखाते किसी का प्रतिक्रिया देना। मैं कह रहा था, हमारी जिसके साथ संघर्ष है, लड़ाई है, वो हमसे बहुत ताकतवर है और वो डायरेक्ट कुछ नहीं करता है, डायरेक्ट कुछ नहीं करेगा, वो हमारे लोगों को ही काम पे लगा दिया जाता है। 90 दिन तक शांतिपूर्वक, क्योंकि मैंने फर्स्ट जैसे कहा था, धरना स्थल पर ही सीमित रहे हम, और हमारा एक ही मार्ग है, वो है शांति का मार्ग। क्यों हम विश्वास करते हैं शांति ही क्रांति है, शांति ही क्रांति है, और शांति से, संवैधानिक प्रकार से, भाईचारा से हम जीतेंगे। 90 दिन तक सुचारू रूप से आंदोलन बढ़ी, लेकिन कुछ कि सरकार भी सोच रहे थे कैसे उठाए इनको। 15 दिन हुआ था आंदोलन का, 27 फरवरी में रात के 12 बजे उठा दिया, उठाकर मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। फिर हम लोग मेडिकल कॉलेज में अगले दिन बैठे, सरकार से कहा कि हम तो हमारी संवैधानिक मांगे हैं, हम बात रखेंगे। फिर एक 2 वहां में जब एक काफी गंदा जगह था, वहां बैठे, साफ सुथरा के करे, क्योंकि हमारी धम्म हमको सिखाती है करुणा मैत्री। उस इतनी गंदी जगह थी, उसको भी हम लोग ने साफ सुथरा करके इतना साफ बना दिया, अभी तो धरना स्थल के लिए फेमस है 2 मुआ। अब फिर वहां से उठाने की कोशिश किया गया, वहां से उठाने की कोशिश किया गया। फिर ये 12 फरवरी की 12 मई में जो हम लोग ने आह्वान किया था, उस आह्वान के आधार पर लोग आए थे। फिर 13 तारीख की घटना होती है। देखिए, हमको स्पष्टीकरण देना बार-बार अच्छा नहीं लगता। सरकार चाहती है कि ये लोग आपस में भिड़े रहे, लड़ते रहे, और हम कहते हैं टारगेट बीटी एक्ट 1949 है, आकाश लामा नहीं है,
भंते बीनाचार्य नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं है। इंपॉर्टेंट है बीटी एक्ट को रिवर्स करना। जो हम लोग ने इतिहास में गलती की फिर नहीं दोहराना है हमको। अभी कोई कह रहा था भंडारा में भीमराव यशवंत अंबेडकर जी, सॉरी डॉक्टर अंबेडकर जी ने यहां पर इलेक्शन लड़ा और हारा था, पर किसने हराया? ये नहीं। मैंने कहा हमारे दुश्मन हमसे ताकतवर है, वो डायरेक्ट काम नहीं करते, हमारे लोगों को काम पे लगा दिया जाता है। इसीलिए हमको जो आगे बढ़ना होगा सोच समझकर होश से आगे बढ़ना होगा। जोश तो चाहिए देखिए, लेकिन जोश से काम खाली नहीं चलेगा, हमको चाहिए होश चाहिए। मैंने उस रात को बीनाचार्य जी को मैंने कहा, क्योंकि हमको मालूम था प्रशासन उनको अरेस्ट करने वाला, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर हुई और जो एफआईआर कॉपी है यहां पर देखिए, बोलता बीनाचार्य को आकाश राव मानिक अरेस्ट कराया। अरे भाई 13 तारीख का जो एफआईआर है या अनुज कुमार गुप्ता जी है, उन्होंने, और एक बंदे का नाम भी तो है उसमें, 3 लोगों का नाम है एफआईआर में, लेकिन उनको भी पकड़ा गया। मैंने उनको उस रात में कहा था, जब वो धरने स्थल पर आए थे, हमको लगा पुलिस ने उनको दौड़ाया। हम धरने स्थल पर 9 बजे बैठे हुए थे, 9 साढ़े 9 हो रहा था, तो देखा पुलिस अचानक आके पूरा घेराबंदी किया पूरा धरने स्थल में। तो हमको पुलिस किसी ऑफिसर ने बुलाकर बोला, बाहर आपको एसडीएम बुला रहा है, आप बाहर आइए। एसडीएम साहब मेरे को बोलता, लामा जी ये धरना बंद कर दीजिए, तमाशा करके रखा हुआ है। वहां पर 200 लोग 250 लोग खड़े हैं लाठी लेकर, आप दो धर्म के बीच में लड़ाई का सृष्टि हो गया है। तो हमने बोला हमने क्या किया? हमारा से एक ही निर्देश था कि जो भी करना है धरने स्थल में रहिए और शांति से। हम भी तो जानते हैं वहां पर कितना अतिक्रमण हो रहा है, ढूंगेश्वरी हो या महाबोधि में हो, जहां भी हो, नालंदा हो, कितनी अतिक्रमण हो रही है। इसका जड़ जो है, रूट क्या है? बीटी एक्ट 1949 है। हमारा एक ही क्या है, बीटी एक्ट 1949 को जड़ से काट दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो उस रात में पुलिस ऑफिसर ने कहा, वो बीनाचार्य क्या कर रहा है यहाँ पर, उसको बाहर निकालिए। तो हमको पता चल गया था कि वो पुलिस ने दौड़ाया था। तो मैं सामने जाकर विनम्रता पूर्वक कहा, बीनाचार्य जी, क्योंकि वो जूनियर है, बीनाचार्य जी आप पीछे जाइए, धरने स्थल क्योंकि सामने था, पीछे जाइए, कोई कूलर के सामने लेट जाइए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। एक ऑप्शन वो था। दूसरा ऑप्शन हमने बोले, ये आपका खुद का गाड़ी है, आप पटना है, पटना चले जाइए, वहां से निकल जाइए उत्तर प्रदेश। आज हमारा बात मानते तो अभी बाहर रहते। लेकिन सर देखिए, कानूनी प्रक्रिया है। आप एफआईआर कॉपी पढ़िए, एक कोई अनुज कुमार गुप्ता ने ऐसा ऐसा एलिगेशन लगा दिया है, 3 लोगों का नाम है जिसमें 3 लोगों का नाम है यहाँ पर, सिर्फ बीनाचार्य जी का नहीं है। लेकिन उन्होंने उस रात को बात माना होता तो बाहर रहते। हमारे नाम में भी तो एफआईआर है, 3 एफआईआर है, तो फरवरी महीने से है, मेरे नाम पर, प्रज्ञाशील भंते के नाम पर और के बोल के नाम पर। कानून को कानून के रूप में हम लोग लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो एफआईआर कॉपी आप पढ़ेंगे, इतना एलिगेशन लगा दिया उन पर, लेकिन मैं उनसे रात को पता चला कि उनको अरेस्ट किया गया। इमीडिएटली हमारी जो एडवोकेट है, एडवोकेट अशोक वर्धन जी, उनको मैंने फोन किया, जैसे भी उनको निकालिए। शायद आपने, मैं देखिए एलिगेशन ज्यादा नहीं लगाता हूं, अपना कार्य पर ज्यादा फोकस रखता हूं।
वो तो चाहते हैं इनके बीच में लड़ाई हो और बीटीएफ भूल जाए, वो तो चाहते ही यही है। लेकिन अपना एडवोकेट ने बहुत कोशिश की, लेकिन चंद्रबोधी पाटिल जी के साथ फोन का वार्तालाप है, सुन लीजिएगा क्या क्या बात हुआ है। यदि आप लोग को सुनना है तो सुन सकते हैं। तो दिनों डिस्कस में ना जाए, ये जो एफआईआर कॉपी है आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, ऐसा धारा लगा दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं बीनाचार्य जी, आपका जो आप है अंदर में वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आज हम बीटी एक्ट निरस्त करके रहेंगे भी और आप जेल से निकलेंगे भी, ये मैं आश्वस्त कर रहा हूं, क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है। लेकिन कुछ चंद लोगों, महत्वाकांक्षी लोग आए थे वहां पर, जो धरने में हमने एक प्रिंसिपल लिया था, धरने के अंदर जो भी आएंगे वो हमारा व्यक्ति है। हाँ, नजर रखेंगे, कोई आएगा इंटेलिजेंस का आदमी आएगा, कोई पागल आएगा, कोई क्या आएगा, कौन क्या, लेकिन चिवड़धारी आएगा तो अपने आदमी है, जो भी है ये अपना ही है। लेकिन कुछ महत्वाकांक्षी लोग वहां पर आए थे, पीठ में खंजर घोंपने के लिए आए थे, और इसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक महीने बाद पता चला इनका मंशा क्या है। और बीनाचार्य को जेल जाना पड़ा। आज 2 दिन पहले मेरे पास फोन रिकॉर्डिंग है, बीनाचार्य जी के एक लड़का है अरुण गौतम ने मेरे को फोन किया कि मेरा फोन में रिकॉर्डिंग रखना शुरू किया। कभी रिकॉर्डिंग नहीं रखता था मैं, लेकिन इनके करतूत के कारण रिकॉर्डिंग रखना पड़ा। वो अरुण गौतम बोल के एक लड़का है ढाका टीवी का, उसका फोन आता है, लामा जी बीनाचार्य जी तो उम्र कम है, 26 साल का है, इसको फलना फलना ने फंसा दिया और आपको भी बदनाम कर रहे हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा आइए मिलिए। क्या हुआ हमारे, क्योंकि जो केस दिए है ना, इतनी मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर इस टाइप का केस दिया हुआ है, तो उनको कहा आइए, बीनाचार्य जी को फंसा दिया इसने, पकड़ा दिया। मैंने अभी देखे 2 चीज है, ये साइलेंट बनते ने एक चीज कहा, शायद आप समझे नहीं समझे। जो शिष्य अपना गुरु का बात सुनता नहीं है, जब डॉक्टर चंद्र कीर्ति भंते तो गुरु है उनके, कितने बार कहा है, मैंने खुद कहा था आप सामने बैठिए। जब ये आंदोलन हम लोग धरने में बैठे थे, हमको वहां पर धरने स्थल में बैठना है, लेकिन नहीं, वो आते फोटो खींचते थे, वो ढाका टीवी का इंटरव्यू लेता था, बस योतमान चले गए, कहां चले गए, अपना स्कैनर दिया लोगों पर। आज मैं यहां पर मैं बता रहा हूं, प्रकाश दार्शनिक जी है, समता सैनिक दल से हैं, लेकिन हम अपना टीम में रखे हैं। सुनील सारीपुत्र जी यहां पर बैठा है, चंद्रबोधी पाटिल जी यहीं बैठा है, धम्माधर भंते जी यहीं बैठा है। इनसे पूछिए कितना कलेक्शन अभी तक हुआ है, बैंक में कितना है, आपके पास है ना हिसाब, कब तक का आपका पास? 13 जून तक इनके पास हिसाब है, आप ले लीजिए इनसे हिसाब, कितना बैंक में है, कितना खर्चा हुआ है और कितना कैश हाथ में है। आपने तो स्कैनर यूज किया, लोग ने दिल खोलकर डोनेशन किए और वो पैसा तो धरने स्थल में तो आए नहीं, इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब तो चाहिए ना। हमारे पास ऐसा ऐसा वीडियो है, वहां क्यों धरने स्थल में आए थे, हमने 5 लाख दिया, हमने 7 लाख दिया, हमने ये दिया। चाहते तो आकाश लामा भी वायरल कर सकता है, वॉइस मैसेज, वीडियो। मैं मजे की बात करता हूं आपसे। जब धरना स्टार्ट किया,
सरकार उसका सोच क्या था कि कुछ चंद भिक्षु है, भाग जाएगा। हम भी यही सोच के आए थे 10 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं ही सोच के आया था, प्रैक्टिकली बोल रहा हूं 10 दिन में बीटी एक्ट निरस्त हो जाएगा, ये सोच, क्योंकि हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं, सरकार भी सोच रही थी। तो आंदोलन तो बढ़ते गए। आप ही के यहां के भिक्षु है, अभी भी है धर्मस्थल में, वो भी आना चाह रहे थे। मैं बोला आप मत आइए, धर्मस्थल में बैठिए। नाथ धम्म रखिता 12 दिन तक पानी नहीं पिया, 12 डेज। लगभग 6 भिक्षु थे, ललन जी, सुशील पाल भंते जी, इसके साथ में और 3 भिक्षु थे। ये नांदेड़ के एक भिक्षु है, नांदेड़ के धम्मबोधि बनते, 12 दिन तक पानी नहीं पिया। तो आंदोलन बढ़ते गए। जब आंदोलन बढ़ते गए, हमारे कुछ भिक्षु है वो अब लांछना लगाना शुरू कर दिया। क्या? आकाश लामा को बीटीएमसी का मेंबर बनने के लिए कर रहा है। हमारे पास 3 साल पहले बीटीएमसी को दो लेटर दिखाओ, ऐसे ही लांछन लगाना ऐसे नहीं होगा। देखिए अभी जो लांछन लग रही है, हमको 5 मिनट चाहिए, सिर्फ 5 मिनट। ऐसा मानहानि केस देंगे, वो जिंदगी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप जब किसी के बारे में बोलते हैं, इसका प्रमाण भी होना पड़ता है। खाली फेसबुक व्हाट्सएप में आकर आप किसी को लांछन नहीं लगा सकते हैं। धारा है, धारा सबके लिए बराबर है, लेकिन हम सोचे नहीं, जवाब देना जरूरी नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बीटी एक्ट 1949 निरस्त करना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा 90% काम हो चुका है। आगे क्या करना है? 124 डेज बीच में आंदोलन को एक इंडिया पाकिस्तान का जो लड़ाई है, इसके आधार पर उठाने का कोशिश किया गया। कुछ महत्वाकांक्षी भिक्षु बोले बिक गया। क्या बिक गया? धरना बिक गया। और कितना में बिका, किससे बिका, कहां बिका, उसका हित बताइए। खाली बोलने से होगा बिक गया? आप कितने दिन थे वहां पर धरने में? तो ये ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जो हमारे जो साथी वो आपको बोल ही दे रहे हैं। तो मेरा कहना यह है, अब 29 जुलाई में आपको फाइनल हियरिंग का डेट आया है, और मैं आपको कह रहा हूं 12 साल 13 साल में एक भी हियरिंग नहीं हुआ, लेकिन हम लोग ने 10 मार्च में इंटरवेंशन किया था, और संस्थाओं ने भी किया 2018 में, तब भी हियरिंग नहीं था। लेकिन इस बार सरकार को इतना प्रेशर पड़ा कि फर्स्ट टाइम हियरिंग हुआ 16 मई में, और फाइनल हियरिंग 29 जुलाई को रखा गया है। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो फर्स्ट हियरिंग हुआ, कोई एक व्यक्ति आकाश लामा या तो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के कारण नहीं हुआ है, हमारी एकता के लिए हुआ है, मैं बोलना चाहता हूं। और ये एकता से ही 29 जुलाई में हम लोग को फाइनल हियरिंग होगी। हमारे पक्ष में जाएंगे बहुत अच्छा, यदि नहीं जाएंगे अगला रणनीति तैयार है। इसी प्रकार से आके अगला रणनीति तैयार करेंगे। अभी क्या करना है? अभी हम आप लोग से यही अनुरोध करने आए हैं। वास्तविक बातें क्या है आपको बता रहा हूं। आगे क्या करना होगा? आगे अपने अपने जगह में धरना में बैठिए, अपने अपने जगह में धरने में बैठिए। अभी मैं फर्स्ट फेज में जैसे 100 दिन पार हुआ, अभी इस प्रकार से रायपुर, आज भंडारा आया हूं। भंडारा से पहले 11 तारीख को मैं बिहार में औरंगाबाद में था। तो पूरे देश भर में विभिन्न अपने अपने इसमें कीजिए, बैनर में कीजिए, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में कीजिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का नाम में कीजिए, समता सैनिक दल, अखिल भारतीय भिक्षु संघ, जो आप संस्था के आधार पर एक माहौल तैयार कर दीजिए पूरे भारत में। लेकिन मेरा अनुरोध क्या है? चिवरधारी ज्यादा हो उस धरने में।
क्योंकि इस चीवर में वो ताकत है, उस एक चीवर में ताकत है। यदि आपके जगह में चीवरधारी कम है, सामने बनाइए, 10 बैठिए, 20 बैठिए, 25 बैठिए। जब तक हमको सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं देगा तब तक आप ये धरना कंटिन्यू कीजिए और हम शांति से ही जीतेंगे। शांति ही क्रांति है, संवैधानिक प्रकार से परमिशन लेकर। अभी हम लोग को एक, क्योंकि धरने को जबरन उठा दिया गया, क्योंकि उनके पास एक आ गया हथियार, दो धर्मों के बीच में लड़ाई होने के माहौल हम तो नहीं चाह रहे थे। जो भी हो, उन्होंने बोला था 1 तारीख से बैठिए, तो हमको जगह दीजिए। हम लोग निगमा मोनेस्ट्री में बैठे हुए, वहां पर भी लाइट और पानी काट दी गई, लाइट और पानी काट दी गई है। फिर हम दूसरे जगह गए, भंते विशुद्धानंद महाथेरो का बिहार है, महुआ बात, अभी वहां पर है भंते लोग। आज 124 दिन हुआ। हम लोग ने जगह, क्योंकि वहां पर 1 तारीख से देने की बात थी धर्म स्थल, तो 31 तारीख को खबर आती है कि बोधगया में इलेक्शन है नगर निगम का। 28 जून तक कुछ धरना वरना नहीं होगा। और हम लोग जो 1 तारीख के लिए तैयारी कर रहे थे, उस बंडल को भी तोड़ा गया। तो हम लोग ने फिर एक विकल्प निकाला, प्रशासन से कहा कि हम लोग पंचायत इलाकों में बैठेंगे। वो डुंगेश्वरी कितने लोग गए हैं, वो रास्ते में हाथ उठाए, वहां पर बरगद का पेड़ है, एक बरगद का पेड़ है रास्ते में। उसके बाद एक ब्रिज आता है, ब्रिज के बाद पंचायत आता है। तो पंचायत इलाका के एक हमारे ही बहुजन समाज से हैं, उन्होंने जमीन दान दिया है। उन्होंने कहा हम आप यहां बैठिए। तो हमने ये दरखास्त लेके गए, लेकिन अभी भी इससे परमिशन हमको नहीं दे रहा। मतलब हम भारत में हैं ना किस देश में हैं, संविधान हम पे लागू होती है नहीं। हम लोग तो शांति से बैठना चाह रहे हैं और हम संविधान में विश्वास करते हैं। तो अभी मैं आने से पहले अभी शुक्रवार को डीएम से मिला, डीएम को संविधान दिए। और मैं आपको बता रहा हूं, डीएम ने हमको अंदर नहीं बुलाया, बाहर खड़े खड़े बात की। उनको कुछ रॉन्ग फीडबैक दिया गया है। तो मैं आप इस मन से कहना चाहता हूं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम अपना संवैधानिक मांग के लिए हम वहां पर शांति से बैठेंगे। हमको मालूम है, हमने शुरू जब किया था तब हम सोचे थे कि हमको लेजिस्लेटिव भी लड़ना होगा, एग्जीक्यूटिव भी लड़ना होगा, जुडिशरी भी लड़ना होगा और सड़क में भी लड़ना होगा। आज आप ही के धरती के भंडारा के जो रिटायर्ड जज गोस्वामी जी, खड़े हो जाए थोड़ा, इनका इंटरव्यू सुन रहा था मैं, आप ही के है। तो जज था, तो उनको कहा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में या तो कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग है और धरना क्या जरूरी है, तो उन्होंने इतनी बैलेंस बात की, साइमल्टेनियसली चलना पड़ेगा, धरना भी होगा और कोर्ट में भी लड़ेंगे। कोर्ट का एक प्रक्रिया है और ये धरने का प्रेशर का एक है। तो हम लोग ने निश्चय किया है, यदि सरकार हमको धरने का जगह नहीं देते हैं, जबरन अब सेल्फ अरेस्ट करेंगे और कल के शाम से 4 बजे से इस जगह में बैठेंगे। ये निर्णय हुई है, कितने को अरेस्ट करेंगे। और आपसे आह्वान कर रही है, यहां पर धरने स्थल में कितने लोग गए थे, हाथ उठाइए। काफी लोग गए थे। तो हमने सोचा था 100 दिन तक जब हुआ तो कई लोग हैं अभी तक धरना स्थल गए नहीं है।
वास्तविक क्या है ये जानकारी देना है, इसीलिए मैं आया हूं, इसीलिए मैं आया हूं। और आगे क्या करना होगा हम आप ही से अनुरोध कर रहे हैं, आप लोग सामने भंते बना के 10, 20, 25 चौराहा पर बैठ जाइए और धरने शुरू कीजिए, एक माहौल तैयार कीजिए पूरे देश भर। अभी इतिहास में बौद्ध कभी सड़क में नहीं उतरी थी, बौद्धों की बात कभी पार्लियामेंट में नहीं उठी थी। इस धरने के शक्ति से पार्लियामेंट में 5 से 6 एमपी ने बात उठाई है। धन्यवाद हम देना चाहेंगे चंद्रशेखर आजाद को, वर्षा गायकवाड़ को, जितने भी हमारे एमपी से उनको। बिहार के विधानसभा में 2023 में सिर्फ सतीश दास जी ने बात उठाई, लेकिन इस बार सतीश दास से लेकर सत्यदेव राम जी माले से लेकर पार्लियामेंट उपेंद्र कुशवाहा, आप जानते हैं, सभी को जोरदार ताली देकर आप धन्यवाद दीजिए और आह्वान कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बुद्धिस्टों की लड़ाई नहीं है, इस मन से कहना चाहता हूं। जो हम लोग लड़ रहे हैं, ये बुद्धिस्टों का लड़ाई नहीं है, हमारी बहुजन की लड़ाई है। मैं बोलना चाहता हूं, बहुजन की लड़ाई है। हमको मिल के लड़ना पड़ेगा। हो सकती है, इंग्लिश में एक कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती मनुष्य से होती है और जो माफ करती है वो डिवाइन होते हैं। हम फिर उस धर्म से आते हैं जब माफ देना सिखाते हैं। मैं कहता हूं, आपको लगता है कि साथ में मिलकर लड़ेंगे, आप आइए, आज भी आइए। मैं ये भी आह्वान कर रहा हूं, अपने अपने क्षेत्रों पर आप धरने में बैठना शुरू कर दीजिए, लेकिन संवैधानिक प्रकार से, शांति से। और इस बार का आंदोलन ने दिखा दिया, शांति ही क्रांति है और शांति से हम लोग जीतेंगे। इंतजार कीजिए, जो भी है अपने अपने जगह पर आप लोग काम कीजिएगा। देखिए, प्रश्न की भंडार है, उत्तर भी भंडार है, लेकिन हमको देखना है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना, ये इंपॉर्टेंट है, न कि किसी का जवाब देना। नियत, जिसको इंग्लिश में कहता है इंटेंशन, साफ रखना जरूरी है। हम एक सोच से आए थे, मैं हिमालयन बुद्धिस्ट हूं, महायाना हूं। हमने देखा था भंते सुरेश ऐसे का आंदोलन क्यों फेल हुआ। हमने देखा था लद्दाख के हमारे जो हिमालयन बुद्धिस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इस बार आंदोलन में लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, आसाम, सबका सम्मिलित पूरा हिमालयन रेंज का इन्वॉल्वमेंट था। और सिर्फ हिमालय नहीं, महाराष्ट्र से थे, क्या आपका कर्नाटक से थे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब। मैं पंजाब गया था, मैं सोचा था पंजाब में खाली पंजाबी होगा और सिख होगा, लेकिन जस्ट मेरा सोच उल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ? वहां तो बहुत लोग आए पंजाब से, हमारे अम्बेडकरवादी। उत्तराखंड हो, झारखंड, बिहार, 38 जिले के आए थे। अभी मैं आपको और एक चीज घोषणा करना चाहता हूं, जो अभी हम लोग जनसभा कर रहे हैं, भंडारा में है, परसों हैदराबाद में है, 19 तारीख को बेंगलोर में है, 25 तारीख को आगरा में, 26 को झांसी, 27 को ग्वालियर, 28 को संकीसा, 29 को जयपुर में और 1 तारीख जुलाई को बोधगया में जनसभा है। आप लोग आइए, 1 तारीख जुलाई को। वहां के जो स्थान है, हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, इन्होंने अरेंज किया है जनसभा 1 जुलाई को। मैंने कहा अब हम 21 सेंचुरी की बुद्धिस्ट है,
हो सकता है बिहार में यह फर्स्ट जनरेशन बुद्धिस्टशाली है, महाराष्ट्र में थर्ड जनरेशन हो सकता है, लेकिन हम जब महाबोधि में जाते हैं दिल रोता है, हम शांति खोजने जाते हैं, वहां पर दिल अशांत हो जाता है। एक व्यक्ति, एक संगठन, हम लोग ने तो कोशिश किया लोगों को जोड़ने के लिए। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं, आइए संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए और हम लोग जरूर जीतेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, यहां पर कोई ईगो की बात नहीं है। आज सभी संगठन इसमें आए हैं, किसी के, क्योंकि देखिए हो सकता है किसी एक व्यक्ति को आपको पसंद नहीं हो सकता है। हम तो इतना लांछन लगा दिया गया कि कोई कहता है लामा कब्जा कर लेगा, वो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर, अभी कभी बीबी को दिखाकर, या तो अभी तो आज नया चीज सुनना चाहेंगे, नया चीज क्या सुनाओ। और लामा जो चीवर लगाया है वो आधी खाली लगाया है, क्या लगाया है, एक बाजू दिखाता है। मैं अभी गाड़ी में आते सोच रहा था पूरा बाजू ढक दूं या ना ढकूं या ना ढकूं। तो अब इसमें मेरा दिमाग उलझते जाएगा, तो बीटी एक्ट निरस्त कौन करेगा। इसलिए हमको क्या देखना है, बीटी एक्ट 1949 निरस्त करना है। और मैं आपको और एक डेट दे रहा हूं, 10 जुलाई में मेरा उप संपदा हो रही है, आपको डेट दे रहा हूं 10 जुलाई में। भिक्षु का ड्रेस लगाकर झूठ बोलना ठीक नहीं है और राजनीति करना भी ठीक नहीं है। न हमको कोई एमपी बनना है बिहार में, न हमको एमएलए बनना है, न कोई राजनीतिक पार्टी बनानी है। हमको एक ही चीज मालूम है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना, और 84,000 केसेस और बाकी है हमारी। क्योंकि आप झूठ सबको बोल सकते हैं, ठग सकते हैं, लेकिन खुद को झूठ नहीं बोल सकते हैं, खुद को झूठ ठग नहीं सकते हैं। क्योंकि जब अंतिम सांस जाएगी तब एक कल्पना आता है, हम लोग भागदौड़ बोलते हैं उसको, हिमालय में भागदौड़, हेलुसिनेशन। मैंने अच्छा काम क्या किया और बुरा काम क्या किया। इसलिए जो भी भटक रहे इधर उधर, उस दिन का ख्याल कीजिए जब इस धरती से हम लोग जाएंगे, जहां भी जाए, क्योंकि हम तो स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं करते। स्वर्ग भी यही है और नरक भी हम तो वो समझते हैं। हमारा बुद्ध हम अपने ये सिखाया है, समानता भाईचारा का बात सिखाया है। तो हम कहना चाहते हैं अंतिम दिन के लिए काम कीजिए। हो सकता है आप यूट्यूबर के थ्रू, ये हो सकता है आप आज के मीटिंग में अटेंड किया, इसके कारण आपने 100 रुपए डोनेशन दिया, ये भी हो सकता है। मैं अभी एक नया चीज कहना चाह रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और कुछ लोगों के लिए क्या हो गया, अभी नहीं तो कभी नहीं, समझे बात। और हमारा मन से है अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए हम लोग संगठित होना होगा, साथ में बैठेंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आइए, यूट्यूब में नहीं होती है। कुछ लोग समझते यूट्यूब में आंदोलन सब कुछ हो जाता है, यूट्यूब में सब कुछ हो जाता है। देखिए तथागत बुद्ध ने, बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर ने हमको इतना शिक्षित बना दिया, लोग समझते हैं क्या सही है या गलत है। आप एक को बेवकूफ बना सकते हैं, 2 को बेवकूफ बना सकते हैं, 10 को बना सकते हैं, बट आप हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। यू कैन नॉट फूल एवरी टाइम। यू कैन फूल 1 डे, यू कैन फूल 2 डे, यू कैन फूल 3 डे, बट नॉट एवरी डे। अभी तो मैं आज वही देख रहा था। तो जो भी है, हमको पॉजिटिव रहना है,
पॉजिटिव रहेंगे, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। और हमको संगठित बैठना है, हमको व्यक्ति को नहीं देखना है, मुद्दे को देखना है। ये ना कोसे कि हमारी आने वाली जनरेशन, हम तो एक छोटी सी चिड़िया है। वो जंगल की कहानी मैंने नागपुर में बोला था, भंडारा में बोलने जा रहा हूं। एक छोटी सी चिड़िया ने जंगल में जब आग लगता है तो चोंच में पानी लेकर आग बुझाने का कोशिश करता है, तो बंदर हंसता है, सब जानवर भागते हैं। हाथी भी बोलता चल भाग यहां से, तेरा पंख जल गया, तू छोटा चोंच से कितना पानी डालेगा, ये आग नहीं बुझने वाला जंगल का। तो छोटी चिड़िया कहता है कि ये जब जंगल की आग की कहानी लिखी जाएगी तब मेरा नाम आग बुझाने में होगा, भागने में नहीं होगा। ये छोटी सी चिड़िया ने कहा था। तब जाकर हाथी को पता चला ये तो बात सही कह रहा है। तो हाथी ने सब अपने साथी को आवाज दी और अपनी सूंड से पानी लेकर आग को बुझाया और आग बुझ गया। तो आज मैं भंडारा आया हूं, भंडारा के हाथियों को जगाने, बोलने, आइए, मैं एक छोटा सा चिड़िया था, एक हिमालयन बुद्धिस्ट से, आप आइए, बड़े हैप्पी आइए। आग मिल के बुझाते हैं और आग बुझ के रहेगा। ज्यादा दिन नहीं है, 2-3 महीना खाली हमको न्याय मिलने में। तो ज्यादा आप लोगों को बात सुनी मेरे ध्यान से। तो हम चाहते हैं, कानून के मामला है, हम चैलेंज नहीं करना है, कानून के आधार पर चलना है। जोश से काम नहीं होगा, होश से काम करना पड़ेगा और हम लोग जरूर जीतेंगे, मिल के जीतेंगे। और हम आज फिर से आह्वान करते हैं, जो तो अपने अपनी जगह पर धरने स्टार्ट कर दीजिए। 5 लोग, 10 लोग, 20, 30, जितना भी हो, धरने स्टार्ट कर दीजिए। पूरे देश में ऐसा माहौल बना दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को बाध्य करना पड़े पीटी एक्ट 1949 निरस्त करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।